अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुश आमदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़े ही मज़ेदार सी चना दाल बना रहे हैं। इसके लिए हमने 2 कप चना दाल को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और वो जब साइज में डबल हो गई तो इसे 2 गिलास पानी में दरमियानी आंच पर 2 घंटे के लिए कर बॉईल होने के लिए रख दिया, यहाँ तक कि ये खूब अच्छी तरीके से गल गई। अब हमने एक पैन में तकरीबन 1 कप घी शामिल किया, बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज अब इसमें एक शामिल कर दी और इसे थोड़ी देर सौटे कर लिया, इतनी देर कि ये गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक शामिल की और इसे भी थोड़ी देर सौटे कर लिया। फिर 2 दरमियाने साइज के लाल टमाटर बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दीजिए। फिर चाहे तो चम्मच चला लें और 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दें, इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इसमें 1 कप पानी शामिल कर दीजिए। इस तरीके से बीच बीच में पानी शामिल करने से आपकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनती है। हम अपनी अक्सर रेसिपीज में पानी का छींटा मारते रहते हैं। इसका फायदा ये है कि तेल भी आराम से अलग हो जाता है और मसाले भुन भी जाते हैं और जलते भी नहीं है। अब वापस इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ हरा धनिया, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब इसमें उबली हुई चने की दाल को शामिल करें। अब इसे ढक्कन ढककर दरमियानी आंच पर पका लें। अब एक और फ्राइंग पैन में आधा कप घी शामिल करें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपको ज्यादा घी वाला तड़का पसंद हो तो घी की मिकदार 1 कप कर लें और नकली घी की जगह असली घी शामिल कर लें। अब 1 टेबलस्पून साबुत सफेद जीरा और 3 हरी मिर्चें लंबी कटी हुई इस घी में कड़कड़ा दें। 15 मिनट में आपकी दाल बिल्कुल खुश्क हो गई होगी। अब इस दाल को तड़के वाले पैन में शामिल कर दें और तड़का और दाल को अच्छी तरीके से यकजान कर लें। आखिर में आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर छिड़क कर सर्व करें और गरम नान के साथ नोश फरमाएं। लीजिए आपकी मज़ेदार सी दाल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।